हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम से। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन चैनल है। तो द हिंदू करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे 12 और 13 जून में जो न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से स्पेशली प्रीलिम्स से संबंधित जो भी पॉइंट्स आए हैं उनको हम देखेंगे। मुझे पता है आप लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसका नोट्स भी बनाते हो, तो आप देख लो कि ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में हैं या नहीं। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। और पीछे के सभी जो है 1 जून से लेके 11 जून तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट एक ही सिंगल है, प्रीलिम्स फैक्ट्स करके, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे प्रीलिम्स के लिए। जो है एक है ये जपोनिकस, चेलोनोइडिस फैंटेस्टिक्स और रामसे हंट सिंड्रोम, क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय NH53, ये सब जो चर्चा में है। CIS आवेदन क्या है, और फिर समझेंगे ये इन स्पेस करके जो आया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण। तो इन सब के बारे में संक्षेप में जानते हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस देखते रहने कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज और किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सब प्रश्नों को, मतलब इन सब सारे पॉइंट्स को डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के लिए। जो पहला पॉइंट है हमारा पैरालिथेरी लिथेरीज जीनोसोरस। अच्छा, डायनासोर से संबंधित है, इसको देख लेना है। यह एक द्विपाद डायनासोर है, अभी इस पर चर्चा हुई थी। जपोनिकस पैरालिथेरिजिनोसोरस ऐसे करके इसको पढ़ लेना। एक नए अध्ययन से पता चला है कि 66 मिलियन से 145 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड के बीच एशिया के तटों पर ये घूमता था। द्विपाद मतलब 2 पाँव वाला डायनासोर। ठीक है, ये 2 पाँव वाला डायनासोर है। जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो पर पाए गए जीवाश्म अवशेषों से इसकी पहचान की गई है। समुद्री तलछट में एशिया में पाया जाने वाला ये पहला जीवाश्म है। डायनासोर थेरिजिनोसॉर, देखो यहाँ पे नाम दिया है, थेरिजिनोसॉर के नाम से जाने वाले समूह से संबंधित था। द्विपाद और मुख्य रूप से शाकाहारी 3 पैरों वाले डायनासोर। इस प्रजाति की सबसे खास बात है कि इसमें तलवार जैसे पंजे होते हैं। ये देख सकते हो आप, यही है जो इसका जीवाश्म मिला है। इसको देख लेना, अगर आपके नोट्स में ये नहीं है तो इसको जरूर नोट डाउन करना। इसके आने की प्रॉबिलिटी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। चेलोनोइडिस फैंटास्टिक्स। तो फैंटास्टिकस एक विशाल कछुआ प्रजाति है जिसे 1 सदी से भी अधिक समय से विलुप्त माना जाता है। अब एक जीवित सदस्य फर्नांडिना द्वीप, गैलापागोसा द्वीप समूह इक्वाडोर में ये पाया गया है। देखो स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट तो देखते रहना है ऐसे ही बस। स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशली मेरी सलाह मानो तो पॉलिटी, इकॉनमी और इन्वायरमेंट, ये तीनों पर कमांड कर लिया तो फिर आप आराम से 50 क्वेश्चन कर दोगे। और 50 क्वेश्चन करने का मतलब आज के समय में प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पाया गया है? इक्वाडोर में। आमतौर पर फर्नांडिना द्वीप गैलापागोस विशाल कछुआ कहा जाता है। इस प्रजाति को अब तक केवल एक व्यक्ति से ही जाना जाता था, जिसे 1906 में एकत्र किया था। तो ये है वो कछुआ, देख सकते हो इसका डिजाइन, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है इसका फोटो। रामसे हंट सिंड्रोम इसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बीमारी है एक रामसे हंट सिंड्रोम, एक वायरल बीमारी ने पॉप सनसनी जस्टिन बीबर, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, बड़ा प्रोबेबिलिटी है इसका आने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिन बीबर को जानती हो, यूट्यूब पर देखना, उसके बिलियन में व्यूज़ हैं। तो जस्टिन बीबर के चेहरे के एक तरफ अस्थायी रूप से पंगु बना दिया है, अस्थायी है ये, बाद में ठीक भी हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये बीमारी है रामसे हंट सिंड्रोम, एक वायरल बीमारी है ये। पॉप सनसनी जस्टिन बीबर के चेहरे की एक तरफ से अस्थायी रूप से पंगु बना दिया है। रामसे हंट सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एक वायरस वेरिसेला जोस्टर चेहरे की गतिविधियों में शामिल नसों की सूजन का
कारण बनता है। देख सकते हो यहाँ पे VZV वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स और दाद का कारण बनाता है। जब नसों में सूजन हो जाती है तो ये कार्य करने की क्षमता खो देती है, जिससे अस्थायी रूप से चेहरे का पक्षाघात या मतलब हो जाता है। अस्थायी रूप से, ध्यान देना। ये लक्षणों में कान के अंदर और आसपास दर्दनाक लाल चकत्ते और छाले और एक ही तरफ चेहरे का पक्षाघात शामिल है। इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं, स्टेरॉयड और फिजियोथेरेपी का उपयोग करके किया जाता है। फोटो आया होगा, देखा होगा, ये यही है जस्टिन बीबर, पहचानते होगे आप। तो यहाँ से सवाल बन सकता है यूपीएससी में, ध्यान देना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय। हाल ही में क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा कार्यालय वाशिंगटन डीसी की देखरेख में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। RELO वही है, रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, भारत में अमेरिकी दूतावास का एक विंग है, जिसे 2005 में इसके सार्वजनिक कूटनीति अनुभाग के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो अंग्रेजी सीखने का समर्थन करके भारतीय अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास कार्यालय में मुख्यालय इसका। RELO का मिशन अमेरिका और इन देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाते हुए अफगानिस्तान, भूटान और भारत में अंग्रेजी के प्रभावी शिक्षण और सीखने का समर्थन करना है। इसके अलावा RELO शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और अन्य अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण परियोजनाओं में उनका समर्थन करने के लिए राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करता है। तो ये देख लेना आप, ये है रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, US एम्बेसी इंडिया, RELO इसी को बोलेंगे। अब ये क्यों चर्चा में है? NH53 इसको जानते हैं हम लोग। तो राज्य के स्वामित्व वाली NHAI नेशनल हाईवे जो है ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत चर्चा में था ये, अगर याद होगा तो। इतनी तेज़ी से रोड बना दिया भारत ने, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काफ़ी चर्चा में था ये NH53। कहाँ से? तो महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिले के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक महत्वपूर्ण गलियारा है जो कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो ध्यान देना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट है CIS आवेदन, क्या है ये? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। CISS एप्लीकेशन का उपयोग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश से सड़क की स्थितियों में बच्चों के डेटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए ये जो है किया गया है। देख लो यहाँ से फिर से, CISS एप्लीकेशन का उपयोग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में सड़क की स्थितियों में बच्चों के डेटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। यह पहल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में की गई है। बाल स्वराज देखभाल सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम निगरानी तंत्र के लिए NCPCR द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। तो इसको देख लेना, ये पोर्टल वाले बड़ी सवाल आते रहते हैं। ये इसका यहाँ पे फोटो भी है। NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बाल स्वराज रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, कोविड केयर, कोविड-19, ये ऐसा लोगो भी है। इसको देख लोगे ऐसे तो याद रहेगा। ठीक है। एक ये भी चर्चा में बड़ी, इन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण, इन स्पेस। तो भोपाल अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। इन स्पेस की स्थापना की घोषणा जून 2020 में की गई थी। तो क्या है ये? तो यह अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त और एकल खिड़की नोडल एजेंसी है। यह सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनिमय के लिए स्थापित किया गया था। यह निजी संस्थाओं द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये इससे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक मैं होमवर्क क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में।
चलो एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से। तो ये क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अनुच्छेद 24 एक प्रावधान है जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खाद्यान्न कारखाने या खतरनाक कार्यस्थल में नियोजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 39F, बच्चों की जवानी और बचपन को नैतिक और भौतिक परित्याग और शोषण से बचाना है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है। पहले दोनों स्टेटमेंट देख लो, फिर मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ये दोनों देख लिया आप लोगों ने। अब ऑप्शन आपके पास ये है, ये 4 ऑप्शन है, बताना जो है कौन सा इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। ये द हिंदू से लिया गया है। और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पीछे के सभी वीडियोस को देखना प्लेलिस्ट में जाके और सारे देख डालो। छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाता हूँ, लंबे वीडियोस यहाँ पे आधा आधा एक एक घंटे के नहीं बनाने। टाइम के वैल्यू को मैं समझता हूँ। तो फटाफट देखो, रिवाइज करो, नोट्स में नोट डाउन करो, नोट्स से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच।